सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमें यहाँ पर फोकस करना है इनकरेक्ट वर्ड पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर ढूंढना। ऑप्शन ए, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हमने डिस्कस किया था कि एक ऑर्गेनिज्म के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए या उसकी फंक्शन के लिए एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर होना जरूरी। सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर में आ जाएगा सेल एनवेलप, जेनेटिक मटेरियल एंड फ्लूइड दैट इज साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर जो कि सेल के कंपैरिजन में अधूरा है, आधा है, हो सकता है कि सेल में से कोई एक कंपोनेंट मिसिंग। अब अगर वो कंपोनेंट मिसिंग है तो क्या वो फंक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर वो फंक्शन नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एनीथिंग less than a complete structure of cell does not ensure independent living। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स कैन रीजनरेट होल सेल। सबसेल्यूलर कंपोनेंट्स दैट मींस सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? सबसेल्यूलर कंपोनेंट। और सेल के अंदर क्या कंपोनेंट्स? सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईटार, लाइसोसोम, वैक्यूल एक्सेट्रा। तो सब सेल्यूलर कंपोनेंट दे कैन रीजनरेट होल सेल? नहीं। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो एक सेल को पूरी तरीके से जनरेट करने में, हमें एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए तब जाके दूसरे सेल्स यहाँ पर रीजनरेट हो पाएंगे। अकेले सेल ऑर्गेनेल पूरे सेल को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई है। ऑप्शन सी, अ सेल अराइजेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। अ सेल अराइजेस बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। एग्जांपल, एक हो गया मेल गेमीट स्पर्म, फीमेल गेमीट ओवम और एग। इनके फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन क्या तैयार होता है? सिंगल सेल्ड जाइगोट। तो डेफिनेटली जो जाइगोट है वो एक सेल है जो कि दो सेल के फ्यूजन से मिलके बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? दैट इज सब सेल्यूलर कंपोनेंट सेल को जनरेट नहीं पाएंगे।